शहर के बीचों बीच बना सेंट एडमंड स्कूल बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। दिन में वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, टीचर्स पढ़ाते थे और मैदान में खेलते बच्चों की आवाजें आती थी। लेकिन उस स्कूल के बारे में एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्कूल के नीचे एक पुराना बेसमेंट था जिसे पिछले 25 सालों से बंद रखा गया था। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। स्कूल के पुराने चौकीदार रामलाल हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के बाद उस बेसमेंट के पास मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन किसी ने उनकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन स्कूल में पढ़ने वाले 4 दोस्त आरव, कबीर, नेहा और सिया लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी उन्हें एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी में स्कूल के बेसमेंट का जिक्र था। उसमें लिखा था कि कई साल पहले कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए थे और उसके बाद बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगर दरवाजा खोला तो वो वापस आ जाएगा। यह पढ़कर सब डर गए, लेकिन आरव को लगा कि ये सिर्फ किसी की बनाई हुई डरावनी कहानी है। उसने हंसते हुए कहा, आज रात हम बेसमेंट में चलेंगे और देखेंगे वहाँ सच में क्या है। रात को स्कूल में एक फंक्शन था, इसलिए देर तक लोग मौजूद थे। मौका देखकर चारों दोस्त चुपके से स्कूल की पीछे वाली गैलरी में पहुंच गए, जहां बेसमेंट का पुराना लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर मोटी जंग लगी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, डू नॉट एंटर। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, अंदर से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई। नेहा डरते हुए बोली, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी आरव ने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ांध की भयानक बदबू आई। नीचे जाती सीढ़ियां पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में उन्हें देख रहा हो। बेसमेंट बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान बने हुए थे और जगह-जगह टूटी कुर्सियां और जंग लगे बेड पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कभी वहां कोई हॉस्पिटल रहा हो। अचानक सिया को एक कोने में बच्चों के छोटे छोटे जूते दिखाई दिए। तभी कहीं दूर से किसी बच्चे के रोने की गई। उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें काली थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक वो जोर से चीखा और बिजली की गति से अंधेरे में गायब हो गया। अब पूरे बेसमेंट में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बच्चे चारों तरफ मौजूद हों। डर के मारे वे लोग वापस भागने लगे, लेकिन सीढ़ियों का रास्ता गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। तभी आरव को एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थी, लेकिन उन तस्वीरों की आंखों पर खून लगा हुआ था। बीच में एक पुरानी व्हीलचेयर रखी थी जो अपने आप हिलने लगी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अचानक तापमान बहुत ठंडा हो गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी दीवार पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, उन्होंने हमें यहाँ बंद किया था। अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। वो एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जिसके हाथ में बड़ा हथौड़ा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने डरावनी आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। तभी सिया अचानक हवा में उठ गई। किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया था।
वह जोर जोर से तड़पने लगी। बाकी दोस्त चीखते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी बेसमेंट की सारी दीवारों से बच्चों की चीखें गूंजने लगी। अचानक हर तरफ से काली परछाइयां निकलने लगी। वे सब धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। आरव को एक फाइल दिखाई दी जिसमें लिखा था कि कई साल पहले इस स्कूल के बेसमेंट में बच्चों पर खतरनाक प्रयोग किए जाते थे। उन बच्चों की मौत यहीं हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी इस जगह में कैद थी। तभी कबीर अचानक अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीख पूरे बेसमेंट में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। आरव और नेहा किसी तरह भागते हुए एक टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। अगले दिन सुबह स्कूल के चौकीदार ने पुलिस को बुलाया क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ खून के निशान थे, लेकिन आरव, नेहा, कबीर और सिया कभी नहीं मिले। कुछ लोग